वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग वीडियो सेशन में ग्रामर सीरीज के अलावा वोकैब सीरीज का नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं और यही क्लास आप लोगों के सामने आज होगा। 15 वर्ड्स 15 मिनट सीरीज 28। चलिए पहले आपके लिए जो कमेंट सेक्शन के लिए एक मैचिंग टेबल है और इस बार आपको बुलाना है, यानी कि कॉल करना है। ठीक है, यानी कि कॉल से रिलेटेड आपके पास कुछ इडियम्स हैं, हम लोग उनकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों से हो पाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। ऐसे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं और उसके बाद भी आप कमेंट सेक्शन में हेल्प लेकर ही सही एक रिवीजन के तौर पे आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। कॉल इन क्वेश्चन, नहीं लग रहा है प्रश्न का मतलब ये सेंस होता है क्या? ऐसी बात है। कॉल इन क्वेश्चन यानी क्या करना? संदेह करना। कॉल इट अ डे, लग रहा है कि आज का दिन को यहीं पे समाप्त कॉल करते हैं, घोषित करते हैं, यानी कि काम को क्या करना? छोड़ना। तो टू क्विट द वर्क का सेंस हो गया, है ना? तो क्विट द वर्क या टास्क, तो आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में रिवीजन के तौर पे बता दीजिएगा। कॉल नेम्स, नहीं लग रहा है कि हम लोग किसी के मम्मी का, किसी के पापा का जब नाम लेकर बुलाते हैं तो सामने वाला कभी कभी गुस्सा हो जाता है कि मेरे पापा का नाम लेकर बोलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि साइलेंट वे में आप उसको गाली दे रहे होते हैं, उसे ऐसा फील होता है। अब इसके लिए क्या बचा गया देख लो। तो कैट कॉल्स एक साथ लिखना चाहिए था क्योंकि ये नाउन टर्म है। तो कैट कॉल्स का मतलब होता है व्यंग, कमेंट्स। चलिए नीचे में आते हैं। लिखा था आपके पास में कॉल वंस ब्लफ। अब जरा समझने की कोशिश करो। वंस मतलब खुद का या किसी का, अब ब्लफ मान लेते हैं ब्लफ वर्ड आपको चैलेंज कर रहा है, आपके दिमाग को चैलेंज कर रहा है कि याद ही नहीं आपको आ रहा है, तो यही चीज लगा लो दिमाग में। कॉल वंस ब्लफ यानी अपनी चुनौती किसी को सामने रखना, यानी चैलेंज करना। फिर है कॉल द शॉट। अब समझना है, शॉट का मतलब नहीं लग रहा है कि हमारे द्वारा कुछ पहले से तैयार किए गए ट्रिक्स और शॉर्ट्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, हमने वही आपको भी क्या किया? समझाया। तो मेरी खुद की पॉलिसी जो थी मैं उसको समझाता हूं अगर, तो उसी को कहते हैं कॉल द शॉट, यानी अपनी पॉलिसी समझाना। अगला देखिएगा कॉल टू अकाउंट। अकाउंट से ही पता चल रहा है कि इसको अगर हम एबल लगा देंगे तो एक वर्ड बनेगा और वो हो जाएगा क्या? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का साइन हो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, यानी कि यहाँ पे सीबल होगा, SIBLE एक साथ हो गया था। यानी कि तो गिव समवन या कॉल टू अकाउंट का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, यानी कि डी होगा। और इधर है कॉल ए स्पेड। ए स्पेड इतना पुराना है कि सब जानते हैं क्या होता है? साफ साफ बातें करना, यानी कि टॉक फ्रैंकली। तो चलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये याद रह जाएगा। आप रिवीजन के तौर पे कमेंट सेक्शन में इन सभी 8 का आंसर मैच करके फिर से एक बार लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में एक बात और जरूर बताना है कि 27 नंबर सीरीज से आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। पहले से कहीं आपको बेहतर लग रहा है या फिर ज्यादा बोझ हो जा रहा है, क्या हो रहा है? चलिए हिंदी वगैरह याद रखने से अच्छा है कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही चीजों को याद रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग आज का क्लास शुरू कर पाते हैं। देखिएगा सबसे पहला वर्ड है न्यूक्रेसी। आप लोग बार बार समझ चुके हैं कंटिन्यू मेरे वीडियो सेशन में कि क्रेसी वर्ड में एक एक आपको सिखाता चल रहा हूं, जिसका मतलब होता है क्या? गवर्नमेंट बाय। अब हमें समझना है कि नियो, तो सब जानते हैं कि नियो का मतलब हिंदी भाषा में क्या होता है? नया। तो बस हो गया गवर्नमेंट बाय न्यू। ठीक है, अब न्यू क्या? तो न्यू कह सकते हैं रेसिडेंट, न्यू रेसिडेंट्स, जो किसी भी जगह पर आकर के नए नए जनसंख्या में शामिल रेसिडेंट्स थे, लोग थे, और उन्होंने है जो कि शुरू किया शासन, तो वही होगा गवर्नमेंट बाय न्यू रेसिडेंट। किसी भी जगह पे आकर के नए लोग अगर अपना शासन लगाते हैं तब। फोएटिसाइड का मतलब आपके पास क्या होता है? तो साइड मतलब पहले तो मर्डर होता है, या तो क्या होता है? किलिंग होता है। अब हमें समझना है कि क्या चीज का। तो देखो फोइट का मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, भ्रूण हत्या इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, जिनको हिंदी चाहिए भ्रूण हत्या। और क्या होता है? FOETUS। फोइटस का मतलब ही होता है क्या? भ्रूण। तो भ्रूण हत्या को कहते हैं फोएटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है मोनोगैमी। अब बताओ गैमी का मतलब हम लोग सब जानते हैं क्या होता है? शादी। शादी यानी मैरिज। क्या होता है? मैरिज। अब हमें समझना है कि कैसा मैरिज।
तो देखो मोनो का मतलब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोनो का मतलब सिंगल, है ना। सिग्मा बॉन्ड मोन आपने पढ़ा होगा जिसमें दो का कॉम्बिनेशन आता था, या तो आपने प्रीफिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, ट्रायो का मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, तो मोनो मतलब सिंगल। तो क्या हो जाएगा, ओनली वन मैरिज एट ए टाइम। अब बताओ इसका अगर प्लूरल बनाने के लिए हमको बोलेगा तो हम बना सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जरूर बना सकते हैं इसका प्लूरल, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पॉलीगैमी। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं पॉलीएंड्री। अब किसी को कंफ्यूजन हो गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पॉलीगैमी का मतलब होता है ना पुरुष के द्वारा दूसरी शादी करना, या पुरुष के द्वारा एक से ज्यादा शादियां करना, और यहां होता है क्या, स्त्री के द्वारा एक से ज्यादा शादी करना। नहीं समझ में आया, देखो क्वेश्चन एक आपको बताता हूं। ए वुमन मैरिज, या मैरिड कर रहे थे क्योंकि शादी हो चुकी होती है, मेनी मेन। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बताता हूं कि प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी है सात खून माफ, ठीक है, आप उस मूवी के देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि वो मूवी जो आधारित था वो क्या चीज पे आधारित था, एक से ज्यादा शादी एक महिला के द्वारा किए जाने पर। और ऑप्शन आपको दे देगा पॉलीगैमी, आप आंसर कर देंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये पुरुष के द्वारा शादी किया जाता तब होता। तो आंसर हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, पॉलीएंड्री। ये हो गया आपका आंसर से क्लियर। तो आपके पास कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने बताया मोनोगैमी, लेकिन हम लोगों ने इसे दो बड़ा सीखा। चलिए थोड़ा देर के लिए टाइम है आपके पास, अपडेट करते हैं आप जल्दी से, तो फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अपडेट अगर हो गया है तो फिर आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट वर्ड है सेक्साजेनेरियन। देखो जेनेरियन मतलब होता है जेनरेशन, और सेक्सा का मतलब होता है क्या, छह। अब समझना है कि सेक्साजेनेरियन क्या होता है। तो इसका मतलब एज हो रहा है ना, तो आदमी का एज का सेंस होगा वन हुज एज इज बिटवीन 60, सॉरी बिटवीन, हाँ ठीक है 60 एंड 69। यानी शॉर्टकट में आप याद करो कि सेक्साजेनेरियन का मतलब हो गया 60 से 69 साल का। अब कोई पूछेगा 70 से 79 साल का बताओ, तो हम कहेंगे कि अरे कुछ नहीं है, 7 का इंग्लिश क्या होता है, सेप्टा, और उसके बाद जेनेरियन लगा दो। कोई कहेगा आपका कि 80 से 89, तो हमको पता होना चाहिए कि 80 का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है। कोई पूछेगा कि 50 से 59, तो ये आपको कल के मैचिंग टेबल में हम करा देते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 60 to 69 एज को हम लोग कहते हैं सेक्साजेनेरियन। नेक्स्ट वर्ड है बैटरी। हम सबको पता होना चाहता है कि बैटरी का जनरल मीनिंग तो होता है बैटरी, जैसे कोई भी चीज चलती है एनर्जी जिसमें होता है आपका मैकेनिकल, लेकिन बैटरी जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप ऑफ, यानी एक ऐसा नाउन है कलेक्टिव नाउन है। तो ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा, गन्स, ग्रुप ऑफ गन्स, कि गन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आइए, देखिए यहां से आपका फ्रेजल वर्ब शुरू होता है। लुकअप कोई वर्ड नहीं है अकेले, पूरा लिखना पड़ेगा, लुकअप ए वर्ड इन द डिक्शनरी, लुकअप ए वर्ड इन द डिक्शनरी, यानी कि लुकअप ए वर्ड सीधे याद रखना है। हिंदी क्या होगा, कहीं छोटी जगह पर, सॉरी बड़ी जगह पर एक छोटी सी चीज को तलाशना, जैसे डिक्शनरी बहुत बड़ा चीज है उसमें एक छोटा सा वर्ड तलाशना। सेट ऑफ जो होता है हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी काम वगैरह को क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो देखो सेट ऑफ द सिस्टम, या मान लेते हैं बिहार में अगर आप हैं तो बढ़िया से पता होगा कि एजुकेशन सिस्टम का हाल बहुत खस्ते हाल है। तो सेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्या चीज को सेटअप करना है, एजुकेशन सिस्टम को। क्या मतलब होता है, सुधार लाना, टू इम्प्रूव।
चलिए नेक्स्ट में है, आप सब जानते हैं कि वर्कआउट का मतलब होता है क्या करना, एक्सरसाइज करना, यानी किसी काम को करना। तो वर्कआउट मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा रहता है, क्वेश्चंस को क्या करो, वर्कआउट करो, यानी क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करो। तो वर्कआउट का मतलब क्या करना, सोल्व करना। सेट टू, अब हमें समझना है कि कल हम लोग पढ़े थे कि सेट इन का मतलब होता है किसी मौसम का शुरू होना या किसी फेस्टिवल का शुरू होना, लेकिन सेट टू का मतलब क्या होता है। तो ऐसे सब करते हैं, इसको भी कंपाउंड कर देते हैं। सेट समथिंग टू द माइंड, शरीर के अंगों के नाम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, इसे लगा दिया मैंने। सेट समथिंग टू द माइंड, यानी क्या करना, दिमाग में सेट करना, इसी को कहते हैं टू डिटरमाइन। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है बियर ऑफ। हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि जब जूते हमारे पुराने हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं फटे पुराने हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट ऑफ यूज हो चुके हैं, आउट था। लेकिन आज है क्या कि बियर के साथ में ऑफ है। ऐसा करते हैं, एक गुलाब का पौधा, उसका गुलाब तोड़ लिया आपने, जब तोड़े थे तब तो ताजा था, एक दिन बाद क्या हो चुका होगा, ऑफ हो चुका होगा बेचारा। वही समझिए, ऐसे है था, अब ऐसे हो चुका होगा, यानी कि मुरझा जाना। तो बियर ऑफ के बाद कंपाउंड पहले कर लो, क्या चीज को, फ्लावर्स को, और ये क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, यानी टू डेड। चलिए, तो ये था आपके पास फ्रेजल वर्ब का क्लास। अब आते हैं इडियम्स के क्लास में। तो देखिएगा, सबसे पहला इडियम्स आपके पास में क्या है। सबसे पहला इडियम्स है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। समझना, यहाँ से दांत का भी स्किन होता है, जी होता है, मसूड़ों को दांत का स्किन ही ना कहेंगे। मान लेते हैं कि आप फास्टिंग किए हुए थे, कुछ भी खाना बना था, एक बच्चा चॉकलेट लेके आता है, खट्टा मीठा आम, और वो कहता है हमसे नहीं फट रहा, फाड़ दीजिए। आपको लगता है मेरा तो फास्टिंग टूट जाएगा अगर इसका टेस्ट हमको लगा। फिर आपने सोचा कि ऐसा करते हैं ना कि दांत से फाड़ देते हैं, लेकिन आप दांत से फाड़ रहे थे और मसूड़े में टच हो गया, यानी कि आप नहीं चाहते थे कि टच हो, लेकिन वो कैसे टच हुआ, नैरोली, और आपको क्या हो गया, उस खट्टा मीठा आम का टेस्ट का अनुभव। इसी को कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। नैरो एक्सपीरियंस हो गया आपको कि ये कैसा टेस्ट था इसका। चलिए, कॉल इन क्वेश्चन अभी हम आपको बताए थे, क्या करना, टू कास्ट डाउट। तो आपको याद था, मैचिंग टेबल में था, इसी को बेस लेकर के मैंने आपको मैचिंग टेबल में 8 वर्ड्स करा दिए थे कॉल वाले। फीदर मतलब पंख होता है, वंज मतलब खुद का, नेस्ट मतलब घोंसला। चिड़ियों को घोंसला बनाते आपने देखा है, तो आप देखते हैं कि वो किसी भी दूसरे पक्षी का पंख ला करके अपने घोंसले में लपेटता जाता है और अपने घोंसले को बड़ा करता जाता है, मजबूत करता जाता है। यानी कि वो क्या कर रहा होता है, समृद्ध कर रहा होता है खुद को, टू इनरिच वनसेल्फ, खुद को समृद्ध करना है ना, दूसरे के पंख से अपना घोंसला और मजबूत बनाना। अब देखो, ध्यान दो ना, गिव मतलब देना, डेविल मतलब दानव, ड्यू का मतलब होता है रिस्पेक्ट, कंपाउंड वर्ड होता है ड्यू रिस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक। तो लगता है ना कि किसी खराब आदमी को अच्छा श्रेय देना, टू गिव क्रेडिट, इवन अ नोटोरियस पर्सन, किसी भी बदनाम व्यक्ति को श्रेय देना। चलिए, अब हम लास्ट वाला करते हैं, हैव एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ग्रिंड का मतलब होता है पीसना या छोटे 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 टुकड़े कर देना। तो मान लेते हैं कि आपने कहा ना कि ये जो आरा मशीन है, इसमें हमको देखना है कि लकड़ी कैसे टुकड़े टुकड़े होती है। तो आपको किसी ने कहा दिया कि आपके हाथ में है, ये है, लकड़ी डाल दीजिए, कहता ना ये लकड़ी कैसे डालेंगे, कहा लाइए ना, आपको कुल्हाड़ी डाल के देखते हैं, तो चूर नहीं होगा। यानी आपने अपना स्वार्थ के लिए, देखने के लिए दूसरे का चीज को यूज किया, इसी को हिंदी में कहते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अपना उल्लू सीधा करना, यानी प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। ठीक है, यानी स्वार्थ पूर्ति, अपना काम निकालना, और ये सेंस में यूज होता है।
तो चलिए, अब उम्मीद किया जाता है कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा और 27 और 28 से आपको पहले से ज़्यादा अपडेट्स मिल रहे होंगे। पीडीएफ प्रैक्टिस आप करेंगे, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा।